ड्रामा सीरियल मुश्किल में आज की एपिसोड में असफंद के चले जाने के बाद सब बहुत उदास होते हैं। हर कोई रो रहा होता है लेकिन उनको संभालने वाला कोई नहीं होता। इस सिलसिले में फराज आगे बढ़ता है और अपनी माँ को भी हौसला देता है और अपनी बहनों को भी हौसला देता है और कहता है कि अब उनके बगैर रहना हमें सीखना होगा। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ जाकर रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस वाला कहता है कि ज़रूर मुझे लगता है कोई मर्डर केस तो नहीं है, उनका किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन वो कहता है कि नहीं, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो बहुत शरीफ और सादा इंसान थे। जिस पर पुलिस वाला कहता है कि आप लोग ऐसी बात करके हमारे लिए कोई भी सुराग नहीं छोड़ते। बहरहाल हम कोई ना कुछ करेंगे, उसको ज़रूर पकड़ने की कोशिश करेंगे जिसने आपके भाई को मारा है, लेकिन ये बात आपके मेरे दरमियान में रहनी चाहिए, घर के किसी भी फर्द को पता नहीं लगनी चाहिए। वो कहता है ठीक है। जब वो घर वापस आता है तो वो कुछ नहीं खा रहा होता। समीन उसे कहती है कि मैं आपको खाना खिलाती हूँ, लेकिन वो कहता है नहीं। अभी वो समीन उसके मुंह में निवाला डाल ही रही होती है तो वहाँ से हरीम आ जाती है और वो तालियां बजाना शुरू कर देती है। कहती है देखो, हमारे भाई को मरे हुए भी कुछ ही दिन हुए हैं और यहाँ लैला मजनू का ड्रामा चल रहा है। किसी ने मुझसे आकर नहीं पूछा कि जो है मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, मुझे इतनी भूख लगी है और यहाँ तुम लोग अपनी लैला मजनू में लगे हुए हो। तो फराज कहता है कि असफन भाई के जाने के बाद हमने हर मुमकिन कोशिश की है आपका ख्याल हर तरह से रखा जाए, लेकिन अगर हमसे कोई कोताही हुई है तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। जिस पर वो कहती है नहीं नहीं, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। वो फराज का हाथ पकड़ के उसे बिठा देती है। ये सारा कुछ हरीम भी देख रही होती है, समीन भी देख रही होती है और उसकी वो भी देख रही होती हैं। फिर वो कहती है कि फराज आपको मैं अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। जब वो उसके मुंह में निवार डालने लगती है तो सब कुछ फूफो देख लेती हैं और वो चुप करके वहाँ से चली जाती हैं। फिर उसके बाद समीन बैठ जाती है और हरीम भी बैठ जाती है और फराज चला जाता है। फिर हरीम उसे कहती है कि मैं तो जब से असफन की ज़िंदगी में आई थी, मैं तब से असफन के अपने रास्ते से हट जाने का इंतज़ार कर रही थी। वो मेरे रास्ते का एक आखिरी पत्थर था, मैं चाहती थी कि वो मेरे रास्ते से हट जाए। वो देखो, कुदरत भी यही चाह रही है, उसने कितनी आराम से असफन को मेरे रास्ते से हटा दिया है। अब तुम भी एक मेहरबानी करो, तुम भी हमारे रास्ते से हट जाओ ताकि मैं फराज की ज़िंदगी में शामिल हो जाऊँ। जिस पर वो कहती है कि तुम ऐसी बातें कैसे सोच सकती हो, कोई बीवी अपने शोहर के मरने का कैसे सोच सकती है। वो कहती है अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो बिल्कुल ही ठीक सोच रही हो। हाँ, मैंने असफन के अपने रास्ते से हटने के बारे में बड़ी दफ़ा सोचा था, लेकिन ये कुदरत का अमल है, कुदरत ने उसको मेरी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया है। जिस पे समीन को बहुत गमज़दा हो जाती है कि ये कैसी बातें कर रही है। और फिर वो हरीम वहाँ चली जाती है और जाते हुए कहती है कि मेरी चाय मेरे कमरे में पहुँचा देना, सारे लोग तो यहाँ गमज़दा हैं, मुझे भी गमज़दा रहने की थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ती है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर हरीम अपने कमरे में चली जाती है तो वहाँ बहुत तैयार हो रही होती है और फराज को अपने कमरे में बुलाती है। तो फराज ला के कहता है कि आपकी चमक धमक से मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप असफन की बेवा हैं, आप बेवा हैं, आपको बेवा की तरह रहना चाहिए। जिस पे वो दिल में सोचती है कि सारा बनाव सिंगार तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही करती हूँ, लेकिन वो मुंह पे कुछ नहीं कहती। कहती है कि मैं आपसे कोई काम कर था मुझे। जिस पे वो कहता है आपने मुझे काम बताया, अगर कोई काम आपका है, अगर नहीं है तो मैं यहाँ चला जाता हूँ। लेकिन हरीम कुछ नहीं बोलती तो वहाँ चला जाता है। फिर समीन और फराज गार्डन में खड़े होते हैं तो समीन उससे पूछती है कि आप मुझे घर से बाहर तो नहीं निकाल देंगे। इस पर वो कहता है कि तुमने बुरे वक्त में हमारा बहुत साथ दिया है, हम सबको संभाला है, इसका तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन जैसे ही सब पे गम हल्के होंगे सब हमसे उस बारे में ज़रूर पूछेंगे जो तुम पे इल्ज़ाम लगे थे, जो तुम पे कीचड़ उछाला गया था। तो कहती है मैं ऐसा क्या करूँ कि आप लोग मुझे इस घर में रख लें। तो फराज कहता है सिर्फ एक काम करो, उस आरिफ से कहो कि इस शहर को छोड़ के यहाँ से चला जाए, मैं तो तुम्हें इस घर में रखने को तैयार हो जाऊंगा। वो कहती है मैं कैसे कह सकती हूँ, मैं उसको मेरे कहने पे क्यों जाएगा। तो फराज कहता है कि तुम्हारे पापा के कहने पे तो चला जाएगा ना, मेरे पापा से को इससे कहे कि वो इस घर से तो क्या शहर से चला जाए और तुम्हारे घर वाले उनके घर वाले से हर ताल्लुक तोड़ दें, फिर ही मैं तुम्हें इस घर में रखूँगा। समीन परेशान हो जाती है। पप्पो वहाँ से पीछे से पप्पो आ जाती हैं और आके कहती हैं कि तुम एक बीवी हो, तुम एक स्ट्रॉन्ग बनो, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने हस्बैंड का ख्याल रखो, उसके दिल में जगह बनाओ। समीन कहती है कि मैं इसका बहुत ख्याल रखती हूँ, लेकिन हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ात दिलवाने वाले बहुत से लोग हैं। कहती हैं कि नहीं, तुम मजबूत बनो, तुम अपने शोहर का ख्याल रखो, तुम्हें उससे कोई भी अलग नहीं कर सकता।